Hello students, how are you? Hope you are fine and enjoying your studies and summer holidays. And it is the next video after the acceleration. It is an important video for you because I'll give you the brief explanation about the equation of motion by the graphical method, which is very important for you and for your further studies as well as in the home examination. Clear? So now start. हाँ, अगर आपका पिछला वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ आया है या थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं दोबारा उस वीडियो को शूट करके आपके लिए डाल दूँगा। क्लियर है ना? चलो शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक इज दैट द एक्सेलरेशन। Acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity. So A is denoted by delta V upon delta T. It means that V minus U by T, and its unit is that meter per second का square और meter की power minus 2. There is two type of acceleration. Acceleration are two types, is constant, which is in your syllabus, and variable. Okay, and two types of one is that acceleration, and another is retardation. Acceleration means that velocity increases with respect to time. What is retardation? Velocity decreases with respect to time. अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रिटार्डेशन है, अगर आप स्पीड से गाड़ी बढ़ाते हैं तो वो आपका एक्सेलरेशन है। क्लियर है मेरी बात? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक है बेटा आज का, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट यू नो अबाउट द ग्राफ। पहले आपको ग्राफ के बारे में पता चलना है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो कांस्टेंट होती है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। और अगर वो कोई कर्व लाइन हो तो वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा। मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ग्राफ टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल ग्राफ। कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, कैसी भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंड वेरिएबल का कर्व्ड लाइन। चलो पहले हम लोग कांस्टेंट देख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट सी द कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट graph. It is a x-axis, it is a y-axis. This is straight line graph or constant graph. This is constant graph. Clear? Because we draw straight line, it is called constant graph. Now what is the variable graph? Variable graph. It is x-axis, y-axis. If I consider like this, y, it is a x. If I consider like this, it is a variable graph. Clear? अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, वो सारी की सारी क्या होती है? आपकी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है।
कांस्टेंट मोशन की बात होती है। अगर आपके पास कर्व्ड लाइन है, अगर आपके पास क्या है बेटा, कर्व्ड लाइन है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल ग्राफ हो जाएगा। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिक नहीं, ग्राफिकल मेथड। चलो, एक आपको बस मात्र एक आपको याद रखना है ग्राफ। इट इज अ एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, एंड इट इज अ वेलोसिटी, इट इज अ वेलोसिटी। y axis shows that velocity and x axis showing time। x axis टाइम को दिखा रहा है और y axis आपको वेलोसिटी। मैं बस एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा करूंगा, थोड़ा इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको O बोलते हैं, ए ओरिजिन, एंड लाइक दिस। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए सबका नाम कर देते हैं, नामकरण। ये हो जाएगा A। I want to make a dotted line, I want to make a dotted line, dotted line। Clear? Oops। I want to make a dotted line like this, this, this and this। Clear? It is a dotted line। Point A, its point B, C, D and E। Clear? Velocity starts from A। Velocity कहाँ से शुरू हुई है बेटा? A से। कहाँ पे खत्म हुई है? C पे खत्म हुई है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक U है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा? U है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस ली जाए, अगर ये डिस्टेंस ली जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी V है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपकी क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, दो तीन चीज़ें समझ लेना, नेमिंग कर देते हैं। मैं आपको नेमिंग, OA इज इक्वल्स टू AD, जो कि आपका क्या है बेटा? U है। चलिए, OB, दिस वैल्यू OB इज इक्वल्स टू है बेटू EC, जो कि आपकी बेटा है V। OE, जो कि ये एक दूसरे से पैरेलल इक्वल होगी, ये वाली इससे इक्वल। OE इज इक्वल्स टू AD, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? T। ये आपको हमेशा याद रखना है। चले, चलो पहला इक्वेशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। चलो, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो A इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो रही है? कह दो सर AC से चेंज हो रही है। कहाँ से चेंज हो रही है सर? AC। मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है आपकी CD। वेलोसिटी आपकी चेंज हुई है बेटू CD। ये यहाँ से यहाँ तक D से स्टार्ट हुई है, मतलब एक पॉइंट से, अगर A पॉइंट से सीधे देखोगे तो D से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है? C तक गई है। तो आई राइट द CD बाई T। क्लियर है? CD आप कैसे निकालेंगे? T मीन्स दैट इन स्मॉल लेटर्स। T, टेक ऑलवेज T इन स्मॉल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्लियर? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कहोगे सर वेलोसिटी चेंज हुई है सर CD से, अपॉन T।
सी डी से टी तक या डी से सी तक। ठीक, कैसे निकालेंगे आप सी डी? तो कहोगे सर ए इज इक्वल टू सी डी निकालना है, इतने में से इतना माइनस कर दें, पूरे वाले में से ये इतना हम क्या कर दें, माइनस कर दें। देखो मैं कह रहा हूँ ई सी में से आपने माइनस कर देना है डी ई, तो ई ई कैंसिल हो जाएगा, सी डी बच जाएगा। देखो इतने में से इतना अगर छुपा दोगे तो बचेगा तो इतना ही ना, सही है ना। और अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, टी ए। ई सी की वैल्यू देखो वी लिखी है, ई सी की वैल्यू जो होगी, ई सी की वैल्यू जो होगी बेटा वो डी होगी। वेट, नहीं सही लिखा था, सही लिखा था, डी सही। ई सी की वैल्यू क्या है आपकी, वी है, माइनस डी ई की वैल्यू है आपकी यू, ई डी मतलब डी ई की वैल्यू है यू, और बाई टी, बाई टी। बाई टी, क्लियर। तो AT is that AT is equals to V minus U is that here is plus U is equals to VV. It is the first equation of motion, V is equals to U plus AT हो गया। समझ में आया बेटा, क्लियर है, हाँ है ना। चले इतना उतार लो, इसके बाद ये वाला हम लोग मिटाएंगे पेज, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी में देख लेते हैं, इसी में थोड़ा सा कोशिश करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड ना। ये फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट ई क्यू की पावर n ऑफ मोशन। ध्यान से देखना, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। मैं कहता हूँ स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे s, ये इसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैं इसको s से डिनोट कर रहा हूँ, s। स्पीड को मैं वेलोसिटी से v से डिनोट करता हूँ, टाइम को मैंने t से डिनोट कर दिया। चले तो s, वेलोसिटी कितनी है? कहोगे सर वेलोसिटी है ac, क्या है सर, ac। वेलोसिटी आपकी कहाँ से चेंज हो रही है, ac, ठीक। अच्छा, और टाइम क्या है आपका, oe है। टाइम क्या है, इनटू o e है। टाइम क्या है, इनटू आपका o e है। आपका s इज इक्वल्स टू आ गया ac और इनटू o e, ac और ये है ac, देखो मैं बना दे रहा हूँ, ये है ac और ये है o e। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका डिस्टेंस आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मिटाता हूँ, क्लियर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो तो ये आ रहा है एरिया अंडर VT ग्राफ, क्या आ रहा है, VT ग्राफ का एरिया आ रहा है। कहोगे ये सर आ तो रहा है, ये पूरा ग्राफ नीचे आ जा रहा है, ये पूरी वैल्यू आ रही है, ये पूरी वैल्यू आ रही है, तो कैसे नहीं। कहोगे इसके अंदर सर दो चीज़ें बन रही हैं, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो मैं लिखूंगा इसके अंदर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही बन रहा है, ठीक। अभी थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, रुकिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। मैंने फिगर को थोड़ा छोटा कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम वो कम है जगह। तो शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल S इज इक्वल्स टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं पेन बड़ी कर देता हूँ। हाँ, S इज इक्वल्स टू, ठीक, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और प्लस हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो, तो लेंथ कितनी है एस, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, तो सर रेक्टेंगल की लेंथ है ओ ए इंटू, या इधर से लेते हैं, चलो इधर ही से लेते हैं, हर बार उधर ही ले रहे हैं तो इधर ही से। लेंथ है सर ई डी, टाइम है सर ओ ई प्लस हाफ, अगर ये ट्राइंगल है तो इसका बेस है सर क्या ए डी, हाइट क्या है सर, हाइट क्या है इसकी सी डी, कोई दिक्कत, हाफ क्या है, हाइट क्या है सी डी, कोई दिक्कत नहीं। एस इज इक्वल्स टू ई डी की वैल्यू देखो क्या है, ई डी की वैल्यू है यू, ओ ई की वैल्यू क्या है टी, ओ ई की वैल्यू क्या है टी प्लस हाफ, ए डी की वैल्यू क्या है, क्या तो सर ए डी की वैल्यू भी है सर टी इंटू सी डी की वैल्यू कहाँ है, देखो सी डी की वैल्यू ये यहाँ से निकलेगी, तो सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू टी, क्या हो जाएगा ए इंटू टी, तो यहाँ रख देंगे ए इंटू टी, तो एस इज इक्वल्स टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, क्लियर। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या हो गया बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ये आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा बेटू, ठीक है, इसको 2-3 बार जब रिपीट करोगे ना तो एक एक लाइन समझ में आएगी, बात समझ में आ रही है, एक एक लाइन। चलो अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इसी पेज में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक ग्राफ बना हुआ है हमारा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चल कोई दिक्कत वाली बात कि तो सर S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ, यही आपने पहले पढ़ाया हुआ था, ये देखिए ये आपने पढ़ाया था ना, ये एक लाइन ना, ये पढ़ाया था ना। पर ज़रूरी नहीं है कि सर एरिया अंडर VT ग्राफ के अंदर रेक्टेंगल और ट्रायंगल भी आ रहा हो, दूसरा केस भी है सर, ये ट्रेपीजियम भी बन रहा है सर, ये ट्रेपीजियम भी बन रहा है सर। तो आप अगला केस सर ट्रेपीजियम लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है OAED और ट्रायंगल बन रहा है ACD, ठीक, ट्रायंगल बन रहा है AC और D, रेक्टेंगल बन रहा है ब्रैकेट के अंदर OADE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है बताओ, किसी को पता है तो बताओ, नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन रहा है OACE, फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल sides into height by 2, to height by 2, तो S is equals to पैरेलल साइड कौन कौन सी है, देखो पैरेलल साइड ये है और ये है, तो मैं लिख लेता हूँ EC प्लस OA, यही तो पैरेलल साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, यही तो पैरेलल साइड्स हैं दोनों, बोलिए यस सर। EC प्लस OA इंटू हाइट क्या है, कि तो सर इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी सर ये AD, इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी सर क्या ये AD अपॉन 2, तो S इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा V प्लस U इंटू T बाई 2, क्लियर है। ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पेन से लिखता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से V इज इक्वल्स टू U प्लस 80, V माइनस U इज इक्वल्स टू 80, V माइनस U बाई A इज इक्वल्स टू T, U इधर गया तो माइनस में, A इधर आया तो डिवाइड में, पुट द वैल्यू ऑफ T हियर, पुट द वैल्यू ऑफ T हियर, तो so what we found that V plus U into
v minus u upon 2 or a. It is a formula of a plus b and a minus b. It is that, and 2a's become here. So 2as is equals to v square minus u square. A square minus b square is equals to a plus b and a minus b. Clear? Clear? क्लियर? और ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लगभग खत्म हो गया। एक फोर्थ इक्वेशन भी होता है, क्लास 11th पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं एस nth इज इक्वल्स टू होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये AP से आया है, जानते रहिए। फोर्थ इक्वेशन भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड की निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अगर nth सेकंड की निकालनी हो तो फोर्थ इक्वेशन नाम की भी चीज़ होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आप सब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।